ना असुर थे, वो सब छुपे थे और उनको बाहर निकालना था। तो देवताओं ने इनसे मदद मांगी, तो फिर इन्होंने सारा जितने भी ओशन थे उन सबका पानी इन्होंने जल पी लिया, और बाद में उस जल के पीने से भी आगे दिक्कतें आई। तो वो दिक्कत क्या थी कि सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, जीव जंतु की मृत्यु होना, तो ये भी है। इसमें देखो भक्षण को भी बताया गया है। आप समझने की कोशिश करना कि जन कल्याण करते वक्त, क्योंकि देखो सेकंड हाउस क्या है, भोग का है ना, मतलब किसी, मतलब एज इन वैसा वाला भोग नहीं, मतलब जल या फिर हम किसी खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो भोग होता है वो 12वां और 11वां होता है। जनरली वो जो भोग होता है ना, बुरा वाला जिसको हम बोलते हैं, वो 12वां और 11वां होता है, क्योंकि वहां पे शुक्र की 12वें घर में पाइसिस राशि भोग की होती है, कुबेर की राशि। कुबेर को, जैसे मैंने एक बार बताया भी था आपको, भोग जिसे बोलते हैं ना, विलासिता, वो दिखाता है। पैसा, और पैसा बोलता है मेरे पास हो, बस वो। ऐसी 11वां घर गेन है, मतलब मेरे पास सबसे ज्यादा हो और मैं संचित करके रख लूं, किसी को दूं नहीं। तो 11वां घर में क्या है, देखो 11वां घर देखोगे तो वो एक वायु तत्व राशि है, और उसके उसका जो चिन्ह है वो कुंभ है, मतलब एक घड़े में से पानी निकलना भी दिखाया है उसके अंदर। तो अगर आप जोड़ोगे तो आपको स्टोरी मिलेगी, समझ में आएगी ये कैसे सेकंड हाउस से भी जुड़ रही है, 11th हाउस से भी जुड़ रही है। जो जल पीना है, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस क्या होता है, वो खाने पीने का ही होता है वो, ठीक है। अगर आप, मैं सेकंड हाउस में शनि और चंद्रमा को बैठा दूं, तो वो क्या है, वो वहां पे नीलकंठ भगवान की वहां पे वो एनर्जी है, वहां पे भगवान शिव की वो एनर्जी है, जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान जन कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए उन्होंने हलाहल पिया था। समझ रहे हो कैसे रिलेट करना है। चंद्रमा क्या है, पानी है। शनि क्या है, जब आने से क्या हुआ, पानी दूषित हो गया। तो उसमें क्या बेसिकली बोला कि आप ऐसा, और रेमेडी के तौर पे आप कई कई जगह देखोगे ऐसे लोग बताते हैं, आज के जमाने, आज के परिवेश में बताते हैं। उस समय नहीं जब पंडित रूपचंद जोशी जी ने ये किताब लिखी थी, आज के परिवेश में बताते हैं, अगर किसी को कोई भी बीमारी हो, छोटा मोटा कफ जनित हो, खांसी आ रही हो, जुकाम हो, तो उसमें बोलते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है ना, वो पानी में 2-4 ड्रॉप डाल के पियो, तो उसमें बेसिकली वो शनि और चंद्रमा का रूप है, तो वो आप अपने आप से आप उसको किल कर लेते हो उसको, तो शरीर ठीक भी होता है। तो ऐसा लोग अलग अलग एनोलॉजी देते हैं, और समझने में कोई गलत भी नहीं, कोई बुराई भी नहीं है। अब ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, दूसरे घर में हम बता रहे हैं कि भाई जब इसमें चंद्रमा आएगा, यानी जल तत्व आएगा दूसरे घर में, और दूसरा घर क्या है वो, मतलब खाने पीने का है वो, है ना। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। और जब मैं दूसरे से कर रहा हूँ, इसी को आप 11 से भी कर सकते हो, क्योंकि कई कई जगह ना एक ही जो थीम है वो मल्टीपल हाउसेस पे लगती है। अब देखो 11th हाउस पे भी जोड़ोगे तो क्या मतलब है कि उन्होंने सारा जल पी लिया सृष्टि का, कुछ बचा ही नहीं दुनिया में। तो वो पीने के बाद उन्होंने पचा लिया। अब पचाना यहाँ तक किसी ने सोचा नहीं, अब पचा लिया, वो चाहते तो नहीं भी पचा के तुरंत भी निकाल सकते थे उसको अपनी योग बल से, अपने तप से। वो चाहते तो ये भी तो कर सकते थे। अगर अपने तप से वो अपने पेट में रख सकते हैं, तो उस तप से उसके बाद निकाल भी सकते थे, चाहे वो अगले दिन निकालते हैं, जब भी निकालते, मगर उनको पचा लिया। तो कहने का मतलब है कि चीजों को समझने की कोशिश करो कि जरूरत से ज्यादा अधिकता भी जीवन में एज ए लालच स्वरूप, क्योंकि 11th जो साइन है, कुंभ साइन है, वो लालच का है। तो यहाँ पे ऋषि का कोई लालच नहीं है, मगर आप उसको समझो कि अगर जरूरत से ज्यादा लालच कहीं ना कहीं वॉइड क्रिएट कर देता है, तो एक जगह भर देगा मगर दूसरी जगह वॉइड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे समझो आप उसको। तो इसकी कमेंट्री कर समझते हैं। इससे पहले कमेंट्री करें, देखो मैंने इसको दूसरे, जब मैं घर में बता रहा हूँ तो आप मतलब जब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ तो आप ये भी देखना कि बेसिकली जब इनको विंध्याचल पर्वत क्रॉस करके इन्हें जाना है, साउथ में जाना है, इनको वो जल पीना है, ठीक है, सारे समंदर का उन्हें खाली कर देना है। तो ये भी इसके अंदर जो है, आप मतलब जो है कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए समझना कि इनको रास्ते में कौन मिले, इनके इंसेस्टर्स, पितृज, पेट से पेड़ से उल्टे लटके हुए, जिन्होंने पितृ तर्पण की डिमांड करी, बात करी, और बोला कि आप शादी करो लोपा मुद्रा से जाकर, और उनको ढूंढो, और फिर इससे हमारा वंश